नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत केस में आज सबसे बड़ी गवाही का दिन है। जी हां, न्यूज़ 18 इंडिया आपको आज होने वाली सबसे बड़ी गवाही की एक एक खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। आज सीबीआई सुशांत केस से जुड़े जिन अहम किरदारों से पूछताछ करेगी, उनमें पहला नाम सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह का है। 8 जून को रिया के जाने के बाद मीतू सुशांत के साथ उनके फ्लैट में थी और आज सीबीआई उनसे सुशांत के आखिरी दिनों के बारे में सवाल करेगी। साथ ही रिया चक्रवर्ती से लगातार चौथे दिन भी पूछताछ होगी, जबकि सुशांत केस में सामने आए ड्रग्स रैकेट से जुड़े गौरव आर्या नाम के किरदार से भी आज ईडी पूछताछ करेगा। सुशांत केस में होने वाली हर पूछताछ, हर हलचल की खबर हम आपको सबसे पहले लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि आज सबसे बड़ी गवाही का दिन है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज लगातार चौथे दिन पूछताछ करेगी। इससे पहले 3 दिन में सीबीआई रिया से 26 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। आज भी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में ही रिया से पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत की मौत वाले दिन उनके फ्लैट में मौजूद उनके मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, कुक केशव और नीरज सिंह से भी आज पूछताछ हो सकती है। सीबीआई ने सुशांत की बहन को सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आने के लिए बुलाया है। मीतू सिंह से सीबीआई कुछ इस तरह के सवाल कर सकती है। आपको सुशांत की मौत की जानकारी किसने और कब दी? जब आप सुशांत के घर पहुंची तो आपने क्या क्या देखा? उस समय घर में और कौन कौन था? सुशांत ने आप घर में रखने के लिए आपको बुलाया, आप कितने दिनों तक वहां रही? आप 12 जून को वापस क्यों चली गई थी? सुशांत और रिया कैसे उनके बीच के रिश्ते थे और उनके बीच झगड़ा किस बात को ले हुआ? रिया किस तरीके से सुशांत का घर चलाती थी? कोई जानकारी है आपके पास? अपने भाई सुशांत से आप सभी बहनों के रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत आपको भी आर्थिक मदद करते थे? इसके साथ ही मीतू सिंह से रिया के बयानों के आधार पर उठे सवालों के जवाब भी मांगे जा सकते हैं, क्योंकि रिया से जब पूछताछ हो रही है तो दरअसल रिया इस बात को बार बार कह रही है कि मीतू सिंह, जो कि सुशांत की बहन है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि 8 तारीख से लगाकर 12 तक सुशांत के साथ वही थी। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं और साथ ही साथ आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण का रुख कर लेते हैं। वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, क्या अभी कोई पहुंचा है? किसी से पूछताछ हो रही है? और जो लोगों को पहुंचना है, चाहे वो मीतू सिंह हो, रिया हो, उनको कब तक पहुंचना है? देखिए, रिया चक्रवर्ती चौथे दिन लगातार पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस आने वाली है। हमारे पीछे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम लगातार मौजूद है। पिछले लगभग 10 दिन से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और रिया से चौथे दिन की पूछताछ है। आज की पूछताछ इसलिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मीतू सिंह, जो रिया के बाद मुझे लगता है और सिद्धार्थ पिठानी के बाद इस पूरे केस की सबसे बड़ी राजदार हैं, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। और ये मत भूलिए कि रिया चक्रवर्ती बार बार ये कहती रही हैं कि जितने सवाल उनसे किए जा रहे हैं उतने ही सवाल मीतू सिंह से भी करने चाहिए। यानी एक तरफ गर्लफ्रेंड है, दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के बहन की गवाही है। और आज ये देखना होगा कि सीबीआई क्या दोनों को आस पास बैठा करके एक दूसरे के दावों से कन्फ्रंट कराती है, क्योंकि तभी सच्चाई पता चलेगी। रिया चक्रवर्ती कहती है कि 8 तारीख को मीतू सिंह के आने की वजह से ही सुशांत ने उनको कहा कि आपको अपने घर जाना होगा। उन्होंने इंसिस्ट किया कि उनकी एक थेरेपी सेशन है, उसके बाद वो जाना चाहती है, लेकिन सुशांत ने कहा नहीं, आपको अभी जाना होगा। ये रिया का दावा है। मीतू सिंह से पूछताछ में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से कहा कि मैं तभी तुम्हारे घर आऊंगी जब रिया चली जाए। तो रिया और मीतू सिंह के बीच खटपट या अनबन क्यों थी? क्या कोई राज रिया चक्रवर्ती का मीतू सिंह के पास है? क्या वो सीबीआई को वो सारे राज बताएंगी? जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है या फिर ड्रग्स की बात हो रही है। आप ये मत भूलिए कि गौरव आर्या को गोवा से ईडी ने समन किया है। अमूमन होता यह है कि ईडी जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कहीं पैसे के लेन देन
की मामले होते हैं वहीं पर वो हाथ डालती है, लेकिन ड्रग्स के मामले में अगर ईडी गौरव आर्या को बुला बिल्कुल रही है, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं देखिए आप अरुण, लेकिन जल्दी से रुक अभिषेक पांडे का भी कर लेते हैं क्योंकि वो रिया के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, कोई हलचल देख रहे हैं आप? कितने बजे निकलेंगी रिया, क्या जानकारी? देखिए, यहाँ पर हलचल शुरू हो चुकी है। खासकर मैं इस समय रिया के घर पर मौजूद हूँ। प्राइम रोज बिल्डिंग है जहाँ पर फिलहाल अभी अंदर तो हलचल नहीं दिख रही, लेकिन पुलिस की गाड़ियां लग गई हैं। इससे साफ है कि कुछ देर में निकलेंगी। अगर दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां लग गई हैं, साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी और वर्दी में पुलिसकर्मी दोनों तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत रिया को ना हो। क्योंकि रिया लगातार इस बात को कहती रही है कि मीडिया के कारण उनको कई बार खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं उसको लेकर के। लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीरें, फिलहाल अंदर कोई हलचल अब नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस को बुलाया गया, 9:30 बजे के आसपास पुलिस आई है, इससे साफ है कि आज भी उसी समय पे करीब निकल सकती हैं रिया। और खास करके आज रिया की चौथे दिन की गवाही होनी है। कल करीब 8 से 10 घंटे की गवाही रिया के साथ साथ अलग अलग जो भी इसमें विटनेसेस रहे हैं, जो भी लोग रहे हैं, उनकी हुई है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी उसी तरीके की हो सकती है। अगर मीतू सिंह आज पहुंच रही हैं तो ऐसे में एक बड़ा रोल होगा कि रिया के स्टेटमेंट या रिया की पूछताछ में जो सारी चीजें निकली हुई है उससे हो सकता है क्रॉस क्वेश्चनिंग के तौर पे नीतू सिंह से वही सवाल पूछे जाए, क्योंकि 8 के बाद से मीतू ही वहां पर मौजूद थी और 2 से 3 दिन तक वहां पर सुशांत के साथ थी। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ है, सीबीआई के लिए सबसे बड़ा बिल्कुल अभिषेक रहिए आप हमारे साथ। मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त। बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक जिन 15 लोगों से पूछताछ हुई है उनमें से ज्यादातर ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दिया है। यानी सुशांत मामले में रिया के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई इस मामले में आज बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो सवाल रिया के सामने सीबीआई की तरफ से रखे जा रहे हैं उसका सही जवाब भी वो नहीं दे रही और कई बातें मैच भी नहीं कर रही हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही, किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है रिया पर आज? देखिए, रिया चक्रवर्ती से लगातार 4 दिन की पूछताछ करना ये अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कई सवाल हैं जिनको या तो नकार जा रही हैं या उनको सीबीआई के मुताबिक जिस तरह से वो सवाल पूछ रही है कन्विंसिंग जवाब नहीं दे रही हैं। और इसीलिए सीबीआई को ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती कुछ न कुछ छुपा रही हैं। मीतू सिंह के बुलाने का मतलब यही है कि रिया चक्रवर्ती के साथ अगर मीतू सिंह का आमना सामना कराया जाता है और वहां पर जिसका पलड़ा भारी होता है, यानी मीतू सिंह अगर कन्विंस कर पाती है सीबीआई को, रिया चक्रवर्ती कई सवालों के जवाब नहीं दे रही है, जैसे कि उन्होंने एक लेडी सीबीआई ऑफिसर के साथ कुछ कहा सुनी भी उनकी हुई है क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रही हैं। 4 दिन से लगातार सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी एक संदिग्ध से लगातार 4 दिन पूछताछ करे। तो बड़ी जो कार्रवाई का संकेत है वो यही है कि अगर वो पूछताछ में सहयोग नहीं करेगी लगातार, तो क्या आज जब मीतू सिंह पहुंचेंगी जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आमना सामना होगा उनका रिया से, और साथ ही साथ क्या रिया को हिरासत में लेकर पूछताछ होने की संभावना दिख रही है क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि मीतू सिंह और रिया चक्रवर्ती दोनों सीबीआई के इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आएंगी और वहां पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दोनों के इकट्ठा रहने पर ही मिल सकता है। क्योंकि रिया के दावे अलग हैं, मीतू सिंह के दावे अलग हैं। रिया कहती है मीतू सिंह से पूछो, उनको सारे राज पता है। परिवार कहता है कि रिया चक्रवर्ती को सब कुछ पता है। तो सीबीआई अगर दोनों को आमने सामने बैठाती है तो कल की भी मैं बात बताऊं कि सीबीआई ने 8 महिला पुलिसकर्मी बुला लिए थे शाम को, और तब इस तरह की आशंका तेज हो गई थी कि क्या रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लेने वाली सीबीआई, लेकिन कल उनको घर जाने दिया गया था। आज का दिन बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीतू सिंह की गवाही और रिया का आमना सामना ये निर्भर करेगा कि रिया चक्रवर्ती बाहर रहेंगी या सीबीआई उनको हिरासत मिलेगी। नहीं अरुण, हिरासत में ली जा सकती है क्या रिया आज? देखिए, संभव है क्योंकि लगातार 4 दिनों तक पूछताछ चल रही है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो सुशांत से रिश्ते को लेकर के कई ऐसे सवाल हैं जिनको टाल जाती हैं, जवाब नहीं देती हैं, झल्ला जाती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं वो। और एक महिला अफसर हैं जो उनसे रिश्ते के बारे में जब सवाल पूछती हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उनका जवाब वो नहीं देती हैं, कहती हैं निजी मामला है ये। इस तरह से सीबीआई को सारे सवालों के जवाब मिल नहीं रहे हैं
और इसलिए एक विकल्प हमेशा सीबीआई के पास खुला रहता है। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि आज हिरासत में भी ली जा सकती है रिया और मीतू सिंह, जो कि सुशांत की बहन है, और उनकी बातचीत आमने सामने हो सकती है, यानी उनसे बैठाकर साथ में पूछताछ हो सकती है। सुशांत केस में रिया से सीबीआई ने कल लगातार तीसरे दिन करीब 9 घंटे तक की पूछताछ की और इस दौरान सीबीआई ने रिया से कई सवाल किए, जिसमें से कुछ ड्रग्स और पैसों के लेन देन से भी जुड़े हुए थे। सीबीआई ने रिया से सवाल पूछे कि क्या 8 जून को सुशांत से झगड़ा हुआ था और घर छोड़ने की बात मैसेज कर महेश भट्ट को क्यों बताई। साथ ही सीबीआई ने पूछा कि क्या वो घर छोड़ने के बाद नीरज, केशव और सिद्धार्थ के संपर्क में थी और क्या घर छोड़ने के बाद सुशांत से बातचीत उनकी हुई। सीबीआई ने रिया से पूछा कि 8 जून के बाद उन्होंने सुशांत की मानसिक हालत की जानकारी क्यों नहीं ली। इसके अलावा सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या वो सुशांत को डॉक्टर के पास लेकर जाती थी और बार बार सुशांत का डॉक्टर आखिरकार क्यों बदला जा रहा था। इसके अलावा सीबीआई ने रिया से पूछा आखिर सुशांत की हालत की जानकारी परिवार को क्यों नहीं दी गई। ड्रग्स से जुड़ी चैट पर भी रिया से सवाल किया गया कि वो गौरव आर्या को कैसे जानती हैं और ड्रग्स की चैट को लेकर उनका क्या कहना है। रिया से पिछले 3 दिनों में सीबीआई की मैराथन पूछताछ हो रही है। रिया से अब तक सीबीआई करीब 26 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती से पहले दिन सीबीआई ने 10 घंटे की पूछताछ की, जबकि दूसरे दिन 7 घंटे पूछताछ हुई और यही नहीं, सीबीआई ने कल यानी तीसरे दिन 9 घंटे तक पूछताछ की है और आज भी उन्हें बुलाया गया है, उनसे आज भी पूछताछ होनी है। तो लगातार रिया से पूछताछ हो रही है और कल ऐसी खबरें भी आई थी कि एक महिला अधिकारी जो उनसे पूछ रही थी, उनसे पूछताछ कर रही थी, उनके साथ बहस भी उनकी हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक अहम किरदार गौरव आर्या से आज ईडी पूछताछ करने जा रहा है। गौरव आर्या का नाम रिया के मोबाइल में मिली चैट में सामने आया, जिसके बाद इस मामले में ड्रग्स एंगल जुड़ गया। गौरव आर्या मुंबई कल ही पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वकील से बात की। ये वही गौरव आर्या हैं जिससे चैट के दौरान रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की मांग करती थी। अब आज की पूछताछ के बाद ही साफ होगा कि आखिर ये ड्रग्स किसके लिए मंगवाई जाती थी और क्या इसे रिया बिना सुशांत की जानकारी के उसे देती थी। गौरव आर्या से आज ईडी कई अहम सवाल करने जा रही है। सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ईडी उनसे कुछ बेहद अहम सवाल कर सकता है। गौरव आर्या से जो सवाल किए जा सकते हैं उनके मुताबिक, क्या आप ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हो? क्या आपके 2 बड़े होटल गोवा में हैं? आलिशान होटल खोलने के लिए पैसा कहां से आया? आपकी आय का जरिया आखिरकार क्या है? अगर रिया आपसे ड्रग्स लेती थी तो पेमेंट कैसे होती थी? क्या सुशांत भी ड्रग्स लेते थे? सुशांत अगर ड्रग्स लेते थे तो पैसा कौन देता था? कपिल जावेरी कैलाश राजपूत से क्या संबंध है? अबू असलम आजमी को वो कैसे जानते हैं? कपिल गोवा में ड्रग्स मामले में जेल जा चुका है। कपिल जावेरी के साथ कारोबारी रिश्ते भी क्या आपके हैं? ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं गौरव आर्या से। आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, गौरव आर्या से तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं जो चैट में नाम सामने आने के बाद अब उन पर जो सुई गहराई है उसके मुताबिक, लेकिन ईडी की पूछताछ, इसमें अगर केवल ड्रग्स की ही बात होती तो एनसीबी इसकी पूछताछ करती, लेकिन क्या इसमें पैसे के लेन देन की भी चीजें देख रही है, इसलिए ईडी इसकी पूछताछ करने के लिए बुला रही है गौरव आर्या को? 3 अलग-अलग इसमें पार्ट है जिसमें गौरव आर्या से ईडी पूछताछ करेगी। मुंबई के जो ईडी दफ्तर है वहां पर सबसे पहला तो सीधा सवाल होगा कि जो रिया के साथ चैट सामने आई है गौरव आर्या की, उसके क्या मायने हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर क्या गौरव आर्या एक ड्रग्स डीलर है, एक ड्रग्स कारोबारी है, क्योंकि उन्होंने उस चैट में उनसे ड्रग्स की डिमांड रिया चक्रवर्ती कर रही है। सीधा सवाल ये किया जाएगा। दूसरा सवाल उनसे ये किया जाएगा कि आपके 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न आप हमें बताइए, बैंक की डिटेल हमें बताइए, आपके विदेश दौरों का ब्यौरा हमें दीजिए, आपका आय का स्रोत हमें बताइए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में उनसे जानकारी ली जाएगी। और तीसरा सबसे अहम किरदार इसमें यह है कि 3 ऐसे किरदार हैं जो मुंबई महाराष्ट्र से सीधे दखल रखते हैं। एक जिसका नाम है कैलाश राजपूत का, जो वांटेड है दिल्ली पुलिस का भी, और इस समय दुबई में है। ठीक है आनंद, मैं आ रही हूँ आपके पास। अभिषेक का जल्दी से रुक कर लेती हूँ क्योंकि रिया भी जानकारी मिल रही है, अब से थोड़ी देर में वो अपने घर से निकल सकती हैं क्योंकि आज भी उनसे पूछताछ होनी है। अभिषेक, कोई हलचल देख रहे हैं आप? निकली क्या रिया?
अभी अर्पिता रिया निकली नहीं है, लेकिन गाड़ी अंदर के रास्ते से गाड़ी जो पहुंच चुकी है और उसके साथ साथ पुलिसकर्मी यहां पर पहुंच चुके हैं। यानी साफ है कि धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुका है। और सुबह 9:30 बजे पुलिस वालों को बुलाया गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि आज सुबह ही रिया निकलेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर इस गेट के सामने का पूरा हिस्सा खाली करा लिया गया है। कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीरें दिखाए। गेट के सामने का पूरा हिस्सा जहां पर अमूमन मीडिया की गाड़ियां पार्क होती है, उसको पूरा क्लियर करा लिया गया है और सिविल ड्रेस में यहाँ पुलिसकर्मियों को खड़ा किया गया है, ताकि ये पूरा हिस्सा और पैसेज खाली रहे, जिससे पुलिस की गाड़ियां लगे और रिया को यहाँ से निकाला जा सके। यानी साफ है कि जिस तरीके से लगातार ईडी के बाद अब सीबीआई पूछताछ कर रही है, कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार रिया से पूछे जा रहे हैं, कई सवालों में सहयोग नहीं कर रही है। और यही वजह है कि आज चौथे दिन रिया को बुलाया जा रहा है। आज मीतू भी पहुंच रही है। तो ऐसे में कई बड़े अहम सवाल होंगे जो कन्फ्रंट किए जा सकते हैं। खास करके रिया के उन सवालों के जवाब से मीतू के सवाल पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ रिया से उन सवालों के जवाब पूछे जा सकते हैं जिससे सीबीआई संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। कई बिल्कुल, यानी अब से थोड़ी देर के बाद रिया अपने घर से निकलेंगी। सारे इंतजाम वहां पर जिस तरीके से अभिषेक दिखा रहे हैं कर लिए गए हैं। पुलिस के जवान वहां खड़े नजर आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद रिया अपने घर से निकलेंगी, क्योंकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचना आज फिर एक बार उनसे पूछताछ होनी है। सुशांत सिंह केस की तह तक जाने के लिए सीबीआई लगातार 3 दिन से रिया चक्रवर्ती और चौकड़ी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने तीसरे दिन रिया को सामने बैठाकर कई सवाल दोबारा पूछे। अब रिया के बयानों का मिलान सुशांत के परिवार के बयानों से किया जाएगा। इसके लिए सीबीआई सुशांत के पिताजी, सुशांत के जीजा और उनकी बहनों से पूछताछ करने वाली है। सुशांत के परिवार को सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया के बयानों और परिवार के बयानों का मिलान करके यह तय किया जाएगा कि आखिर रिया क्या छिपा रही है और उसे साथियों सहित गिरफ्तार किया जाए या नहीं। सीबीआई के सवालों के शिकंजे में रिया। सवालों से घबराई रिया। अब होगा रिया का सच से सामना। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से लगातार 3 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती से सुशांत के डिप्रेशन, सुशांत के पैसे और रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल पूछे गए हैं। रिया ने जो जवाब दिए हैं उनमें से कई मुद्दों पर जांच अधिकारी बहुत संतुष्ट नहीं है। इसलिए रिया के बयानों में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए सीबीआई अब सुशांत के परिवार से पूछताछ करने वाली है। सीबीआई सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ करने वाली है। उन्हें डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने का समन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सीबीआई सुशांत के पिता के सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। उनसे सीबीआई श्रुति मोदी के भेजे मैसेज के बारे में पूछताछ करेगी। साथ ही सुशांत के जीजा ओपी सिंह से भी सीबीआई सवाल करेगी। सीबीआई उनसे मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दहिया को भेजे उनके मैसेज के बारे में पूछताछ करेगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत की जान को खतरा है। रिया ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुशांत के अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं होने के दावे किए थे। साथ ही रिया ने यह भी बताया था कि मीतू सिंह सुशांत के आखिरी समय में उनके साथ थी। इन सारी बातों का वेरिफिकेशन करने के लिए सीबीआई ने सुशांत के परिवार वालों को भी बुलाया है। फिलहाल सीबीआई ने अभी मीतू सिंह को बुलाया है, जिसके तुरंत बाद सीबीआई दूसरे परिवार वालों से भी बातचीत करेगी। रिया ने दावा किया था कि सुशांत के परिवार के ये आरोप गलत हैं कि रिया ने उनको परिवार से दूर कर दिया था। बोलते मैं उन्हें आइसोलेट कर रही थी, जबकि उनकी खुद की फोटो है उनकी सिस्टर और जीजा के साथ फेब में वो किसी कॉफी शॉप बैंड्रा में बैठ के उनके साथ हंस रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो अगर वो आइसोलेट कर रहे थे तो ऐसा क्यों है कि
ये मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज से बोल रही हूँ कि लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर आइसोलेशन था तो वो उनके साथ क्यों थे। अब रिया के ऐसे दावों और आरोपों की सच्चाई जानने के लिए सीबीआई की जांच टीम परिवार से बात करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अब तक रिया ने सीबीआई के सामने कई जानकारियां रखी हैं। रिया ने सीबीआई को बताया है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और उनका सुशांत के पैसे से कोई लेना देना नहीं था। रिया ने कहा कि वो अपना खर्च खुद उठाती थी। रिया ने सीबीआई को खाते से ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज भी दिए हैं। रिया ने सीबीआई को बताया कि उन्होंने परिवार से सुशांत को दूर नहीं किया। सुशांत का परिवार दावा करता है कि सुशांत किसी तरह की दिमागी बीमारी से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि रिया ने साजिश के तहत उन्हें ड्रग्स दिए और दिमागी तौर पर बीमार बनाने की साजिश रची। अब सुशांत की बहन नीतू सिंह और श्रुति के बीच का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है। यह व्हाट्सएप चैट 26 नवंबर 2019 का है। इस चैट में सुशांत की बहन श्रुति से सुशांत की दवाओं और मेडिकल सलाह की जानकारी मांग रही है। इस चैट को देख के लगता है कि दोनों के बीच पहली बार 26 नवंबर 2019 को ही बात हुई है, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भी देखी जा सकती है। इस चैट से लगता है कि इससे पहले नीतू सिंह को सुशांत की दवाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस चैट की शुरुआत में श्रुति ने लिखा कि हाय मैं श्रुति बात कर रही हूं। इसके जवाब में सुशांत की बहन नीतू सिंह ने लिखा कि हाय श्रुति, मुझे प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर की सलाह का पेपर भेजो। श्रुति ने लिखा कि कुछ सेकंड में भेजती हूं। इसके बाद नीतू सिंह लिखती हैं, नीतू मैं उस डॉक्टर से मिलना भी चाहती हूं जो घर आ सकता है। श्रुति ने जवाब दिया पक्का। फिर नीतू सिंह ने पूछा कि मुझे बताओ वो डॉक्टर कब आ सकता है। श्रुति ने कहा कि मैं पता करके बताती हूँ। इसके बाद इसी चैट पर श्रुति ने नीतू सिंह को प्रेस्क्रिप्शन की 2 इमेज भेजी और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूजन वॉकर का नंबर भी। प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी इन दवाओं का नाम देखिए। इस पर दवाओं के नाम लिखे हैं सेर्टा, क्लोनोट्रिल और क्यूटिपिन। यानी नवंबर 2019 में सुशांत ये दवाएं खा रहे थे। इन दवाओं में पहली दवा सेर्टा है, जो डिप्रेशन का असर कम करने के लिए दी जाती है। दूसरी दवा यानी क्लोनोट्रिल चिंता घटाने के लिए दी जाती है और तीसरी क्यूटिपिन नाम की दवा बाइपोलर पर्सनैलिटी में दी जाती है। इस चैट से इतना साफ है कि नवंबर 2019 में सुशांत ये दवाएं ले रहे थे और कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि उनकी बहन नीतू को इन दवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तफसील से रिया के बयान दर्ज करने के बाद अब सीबीआई सुशांत के परिवार से पूछताछ शुरू कर रही है, ताकि रिया के बयानों और परिवार के बयानों में नजर आ रहे अलगाव का मिलान करके तय किया जा सके कि रिया कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ। सुशांत केस में सीबीआई ने रविवार को लगातार तीसरे दिन रिया से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक 8.5 घंटे की पूछताछ के दौरान सीबीआई ने रिया और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की और इस पूछताछ के दौरान सैमुअल मिरांडा ने जो राज खोले उससे रिया चक्रवर्ती घबराई नजर आई। सीबीआई पूछताछ में सैमुअल ने सुशांत के केप्री हाइट्स वाले घर को छोड़ने की वजह पार्टी और सोसाइटी में आए दिन होने वाली शिकायतों को बताया, जबकि रिया ने दावा किया कि केप्री हाइट्स वाले घर में सुशांत को भूत दिखते थे, जिसकी वजह से उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। सैमुअल मिरांडा से सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान उसने रिया चक्रवर्ती को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए। न्यूज़ 18 को सीबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैमुअल से पूछताछ में पता चला कि घर में किसे रखना है और किसे हटाना है सब रिया तय करती थी और रिया के कहने पर ही सैमुअल ने सुशांत के करीबी पुराने स्टाफ को हटाया। इसके अलावा रिया ने ही सैमुअल के नाम पर सिम लिया था जिसे सुशांत इस्तेमाल करता था। पूछताछ में सैमुअल ने दावा किया कि रिया को उसने ही सुशांत का डेबिट कार्ड पिन नंबर दिया था, जिससे रिया
सुशांत के डेबिट कार्ड से खूब पैसे उड़ाया करती थी। इसके अलावा रिया ने ही सुशांत के घर का पुराना सामान भी बेचा था। सेमिल का दावा है कि बांद्रा वाले घर पर रोज पार्टी हुआ करती थी, जिसमें रिया के दोस्त भी आते थे और इसी वजह से सोसाइटी की बार-बार शिकायत के बाद उन्हें घर बदलना पड़ा है। यह अलग बात है कि रिया का कहना है कि सुशांत ने घर में भूत देखा, जिसके बाद सुशांत ने खुद ही घर बदला था। सुशांत केस में श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला दावा किया। अशोक सरावगी का कहना है कि सुशांत सिंह की मानसिक बीमारी की जानकारी उनके परिवार को थी। इतना ही नहीं, अशोक सरावगी का कहना है कि सुशांत की बहन नीतू सिंह को उनकी हालत की पूरी जानकारी थी। नीतू सिंह और श्रुति मोदी के एक व्हाट्सएप चैट भी आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें सुशांत की बीमारी का जिक्र है। सुशांत के परिवार और श्रुति की भी बात होती थी, जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ, देखिए, मैं आपको वो जो व्हाट्सएप चैट जो आए हैं सामने, वो मैंने ही दिए हैं। वो व्हाट्सएप चैट जो हैं 26/11/2019 के हैं। सुशांत और उसकी तीनों बहनें, सर आई जस्ट कॉल यू, तीनों बहनें जो हैं वो 27 तारीख की फ्लाइट से चंडीगढ़ या पटना जाने वाले थे। बिजनेस क्लास की टिकट्स बुक हुई थी। चूँकि वो जाने वाले थे तो ये चैट जो है उनके आपस में हुए कि हमें जो है इसके सारे प्रिस्क्रिप्शंस दे दो, ताकि जब हमारे साथ जा रहे हैं तो हम वो दवा का अरेंजमेंट कर लें। तो इस श्रुति ने जो है, उसके पास एक प्रिस्क्रिप्शन था, वो उसने व्हाट्सअप कर दिया, और बाकी प्रिस्क्रिप्शन जो है रिया के पास थे, और इसने काउंटर चेक भी किया है कि रिया ने वो सारे प्रिस्क्रिप्शन जो है उनको दे दिए। अनफॉर्चुनेटली 26 की रात को तीनों बहनों में और सुशांत में कुछ आपस में मनदुख हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने पूरा प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया। रातों रात जो है उनकी बहनें वहाँ से किसी होटल में शिफ्ट हो गई। शायद अगर मैं करेक्ट हूँ तो होटल ललित में शिफ्ट हुई वो। सुशांत को जो है सुबह इतनी तबीयत बिगड़ गई कि उनको हिंदुजा हॉस्पिटल खार के अंदर जाके अपने आप को एडमिट कराना पड़ा। वहाँ के रिकॉर्ड्स आपको बता देंगे कि 27 या 28/11 को वो वहाँ एडमिट थे।